मन के सवालों में आज जो सवाल आया है वह हमें यह बताएगा कि भक्त का मन कितना संवेदनशील और कोमल होता है। कोई भी आता जाता अपनी नासमझी के कारण भक्त के उस सरोवर में कोई पत्थर फेंक जाता है तो अनंत तरंगे भक्त के मन में उठने लगती हैं। लेकिन क्या ये तरंगे उचित हैं उठना? तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न के माध्यम से इस पर विचार करेंगे। वे लोग जो राम से विमुख हैं वे कुछ भी राम के संबंध में कह देते हैं। राम से यहाँ एक अभिप्राय और भी समझ लीजिए कि महापुरुषों के संबंध में, अलौकिक पुरुषों के संबंध में, अलौकिक जो देवी देवता हैं उनके संबंध में कुछ भी कह जाते हैं अपनी बेहोशी में, अपनी नासमझी में। ऐसा ही है प्रश्न, किसी संवेदनशील भक्त के आगे कोई कह गया कि क्या तुम्हारे राम शाकाहारी थे? उसने कहा मैं तो नहीं मानता, और यदि वे शाकाहारी थे तो हिरणों को क्यों मारते थे, जंगलों में जाके क्यों शिकार करते थे? अब यह बात सुनकर भक्त का हृदय व्यथित हो गया, उदास हो गया, व्याकुल हो गया, और उसने प्रश्न किया कि मैं क्या करूं। जब से मैंने यह प्रश्न सुना है उस व्यक्ति का, यह पत्थर वह फेंक गया मेरे हृदय के सरोवर में, तो सारा जल हिल रहा है भीतर, भक्ति का तरंगे ही तरंगे उठती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस भक्त के अशांत मन पर कुछ काम कर लूं, फिर प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखो, अपने मन को ऐसा सरोवर मत बनने दो कि जिसमें कोई कंकड़ भी फेंक जाए तो लहर उठे। अपने मन को कृष्ण विवर बनाओ, ब्लैक होल, कि जिसमें जो भी कुछ फेंक जाए सब समा जाए, पता ही नहीं लगे कि कहाँ गया। ब्लैक होल जो प्रकाश के किरणों को भी सोख जाता है। भक्त का हृदय हो तुम, दुर्बल तो नहीं ना हो। अपने मन को दुर्बल क्यों दिखाते हो, कमजोर क्यों रखते हो? सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली। राम को क्या क्या नहीं कहा संसार ने, किंतु क्या राम व्यथित हुए? नहीं हुए ना। अब जिसने तुमसे ये कहा कि राम क्या शाकाहारी थे, तो उसे समझाओ। तुम्हारे पास हैं प्रमाण, अगर समझाने की आवश्यकता समझते हो तो उससे कहो निसंदेह थे। प्रत्येक स्थान पर यह प्रमाण है। भक्त को शांत होना होगा, सुदृढ़ होना होगा, मजबूत होना होगा, लेकिन आक्रामक नहीं होना है, क्रोध में नहीं भरना। यह बात सुनकर शांत मन से उत्तर देना था, और अभी भी दे सकते हो उसे, कि जिस समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं ताड़का का वध करने के लिए, तब उस समय भी लक्ष्मण सूखे पत्ते इत्यादि उठाकर लाते हैं आग इत्यादि जलाने के लिए, और फल वगैरह वनों से लाते हैं, कंदमूल लाते हैं, वह सब खाते हैं। उस समय तो वे राजा हैं, राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। यदि ऐसा होता तो वो यह ना कहते कि गुरुदेव अब हम भोजन के लिए जो अपने साथ लाए हैं कुछ भी मांसाहार उसे करेंगे। प्रत्येक यात्रा में वे सात्विक भोजन करते हमें दिखाई देते हैं। फिर जब वे पहली बार निषाद राज गुह के पास जाते हैं, उसके राज्य से होकर गुजरते हैं वहाँ पर, तब निषाद राज भगवान राम से कहते हैं कि आप मेरे राज्य में आइए, मेरा राज्य सब आपका है। राम विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं,
और फिर क्या कहते हैं, बरस चारि दस बास वन मुनिव्रत बेश आहारू, कि मुझे 14 वर्ष तक वनों में मुनि का वेश और आहार ग्रहण करते हुए रहना है। और मुनि परम सात्विक भोजन करते हैं, पहली बात। उसके बाद भी निषाद राज नहीं मानते, वो कहते नहीं मुझे कुछ न कुछ तो करना है। तो फिर निषाद राज क्या करते हैं, गुहो संवार साथरी डसाई, कुछ किसले मृदुल सुहाई। वे बहुत कोमल पत्तों को चुन चुन कर उनके लिए एक दरी बनाते हैं, बिछौना तैयार करते हैं। और उसके बाद सुचि फल मूल मधुर जानी, दोना भर राखे सिपाने। फिर वो जंगलों में जाते हैं और सुचि फल मूल मधुर मृदु जाने, उन फलों को आइडेंटिफाई करते हैं, चुनते हैं जो अमृतमय मधुर थे, शुचि पवित्र थे। पवित्र फलों को, वहां पर भी फलों में भी वे पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं कि पवित्र फल और कंदमूल जो कि अमृत के समान मधुर थे उनको चुनकर लाए। और क्या किया, दोना भर भर राख से पानी, और दोनों में पानी भर भर के रख दिया पीने के लिए। निषाद राज गुहू चाहते तो कह सकते थे कि प्रभु मैं आपके लिए अभी 2-4 हिरण मार कर लाता हूं, यहीं आग जलाते हैं और यहीं उनको आपके लिए मैं भून कर खिलाऊंगा। नहीं कहा ना निषाद राज गुहू ने, जबकि अच्छे से अच्छा आतिथ्य वे कर सकते थे, समर्थ थे। आपने भी अपने आसपास के परिवेश में देखा होगा कि यदि आपके कुछ मित्र जो नॉनवेज खाते हैं और वो किसी पार्टी में जाते हैं और वो कहें कि अरे क्या बात है, क्या बढ़िया पार्टी है, नॉनवेज है यहाँ पर, और खिलाने वाला भी उनके लिए नॉनवेज सर्व करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनको यदि वह नॉनवेज खिलाएगा, मांसाहार कराएगा, तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपने मेहमानों को खुश करने के लिए वो नॉनवेज रखता है। शादियों में आपने देखा होगा कि एक हिस्सा अलग पोर्शन जहाँ नॉनवेज है, एक वेजिटेरियन वालों का, क्योंकि उनको भी तो खुश करना है जो नॉनवेज खाते हैं। तो अगर गुहू को ये पता होता कि भगवान मांसाहार करते हैं तो क्या करते गुहू? यही तो कहते हैं ना उनको प्रसन्न करने के लिए कि ठीक है आप मेरे यहाँ नहीं आ पा रहे, मैं आपके लिए यहीं शिकार करके लाता हूँ और आपको खिलाता हूँ। लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। एक एक पग पग पर प्रमाण है। लेकिन जो सच में राम से विमुख हैं, इसमें उनका दोष नहीं, क्योंकि जिसके भीतर भरा ही जहर है वो बेचारा क्या करेगा, वो विष ही तो उगलेगा। और क्या कर सकता है वो? और कुछ नहीं कर सकता। उसकी विवशता है, उसके ऊपर जहर चढ़ा हुआ है। अब वो जहर उस पर प्रभाव डालता है तो वो कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, कुछ भी। आज सुबह भी एक व्यक्ति ने मुझे कोसा। उसने कहा आप तो राम का प्रचार करने में लगे हुए हैं, राम को कैश कर रहे हैं। अब बताइए, बात तो सही कह रहे हैं, वो राम को कैश कर रहे हैं, क्योंकि राम से बड़ी चीज कैश करने को कुछ है ही नहीं। बड़े से बड़ा धन है ये। तभी तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बड़े से बड़ा धन है। तो मैंने उसकी बात का बुरा थोड़ी ना माना। तो मैंने कहा भैया ये तो राम रतन है, इसको कैश नहीं करेंगे तो फिर आए ही इसको कैश करने के लिए हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कपास क्या ओटने, ये जो सबसे बड़ा धन है। कबीर साहब भी तो कहते हैं, राम नाम के पटंतरे देवे को कुछ ना है। मैं तो राम नाम के हीरे लिए घूम रहा हूं और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। अब उनके दूसरे पक्ष पर आते हैं। ऐसे अनेक बुद्धिजीवी हैं जो सिर्फ क्या करते हैं कि वहां पर अपनी दृष्टि रखते हैं जहां से उनका मन और मैला हो सकता हो, और कहीं नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, चील चाहे जितनी भी ऊंची उड़े,
लेकिन उसकी दृष्टि भूमि पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर ही रहती है। तो तथाकथित इस प्रकार के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वे चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों नहीं प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि जो अलौकिक दिव्यात्माएं हैं उनकी निंदा करने में लगी रहती है, उनमें दोष खोजने में लगी रहती है, विचार कुछ नहीं करते। वे उस पक्ष की ओर देखना ही नहीं चाहते जहां से विचार हो सकता हो, बिल्कुल देखना नहीं चाहते। अब जिन्होंने ये कहा कि राम यदि शाकाहारी थे तो शिकार क्यों करते थे, उनसे पूछा जाए कि जो व्यक्ति डॉक्टर की लाइन में जाता है, डॉक्टर बनने, शल्य चिकित्सक, स्कूल में भी उससे मेंढक कटवाए जाते हैं, चूहे काटता है और उनके शरीर को देखता है किस तरह से शारीरिक संरचना है, तो क्या ये जरूरी है कि जो वहां पर प्रयोगशाला में मेंढक को काट रहा है वो मांसाहार करता हो? प्रश्न है ना। तो फिर वो कहेगा जब ये मांसाहार करता ही नहीं, नॉनवेज खाता ही नहीं, तो मेंढक को क्यों काट रहा है? ये कुतर्क कहते हैं इसे, कुतर्क। जब स्वयंवर हो रहा था, राम ने धनुष भंग कर दिया, तो अनेक जो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के, दुष्ट बुद्धि के, पतित बुद्धि के जो राजा आए हुए थे, वे क्या कहने लगे कि हम तो नहीं मानते, चाहे राम ने धनुष तोड़ दिया, हम तो सीता को लेकर ही जाएंगे। तो उस समय अनेक वे जो सात्विक राजा थे, भक्ति भाव वाले राजा थे, वे उनसे कहते हैं, मूर्खों, कैसी बातें तुम इस समय कर रहे हो? अरे इस समय तुम्हें आनंद लेना चाहिए राम के सुंदर स्वरूप का। देखो राम कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके इस दिव्य रूप का तुम रसपान करो, अपने मन को तृप्त करो, आनंदित करो। और तुम कहाँ दृष्टि टिकाए हुए हो कि हम नहीं मानते, हम तो राम से लड़ाई करेंगे? तो क्यों तुम नरकगामी हो रहे हो? तो इसी तरह से भक्तों को ये समझना चाहिए कि संसार में कुछ जीवात्माएं ऐसी भी हैं जिनको अभी भक्ति का दान नहीं मिला। अब जब भक्ति का दान नहीं मिला, भक्ति नहीं है, राम से विमुख हैं, तो वे बेचारे क्या करेंगे? कुछ न कुछ अनर्गल बोलेंगे। भक्तों को उससे प्रभावित नहीं होना है। अब राम शिकार क्यों करते थे? आखेट के लिए क्यों चाहते थे? आखेट क्षत्रियों का एक अनिवार्य व्यायाम है। जैसे डॉक्टर के लिए एक एक्सरसाइज है कि वो वहाँ पर जानवरों को काट के उनके अंग प्रत्यंगों को देख के अभ्यास करेगा। यदि राम जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, शिकार पर नहीं जाएंगे, तो ये जो जंगली राक्षस हैं उनको कैसे मारेंगे? कैसे सुदृढ़ होंगे? कैसे उनके पैंतरे, उनकी चालबाजियां समझेंगे? क्योंकि जिसने जंगली जानवरों को, जो कि कितने तेज तर्रार होते हैं, उनको मारने में सफलता प्राप्त कर ली, कितना भागना पड़ता है उसके पीछे, कितना भागना पड़ता है, तब शिकार करना पड़ता है। तो ये एक व्यायाम का हिस्सा है, बहुत बड़ा अंग। इसलिए राम शिकार किया करते थे। सहज स्वाभाविक है, क्योंकि यदि राक्षस रूपी इन जंगली जानवरों को मारना है तो क्षत्रिय को कैसा होना पड़ेगा? बलिष्ठ। विराट कितना भयंकर राक्षस था, राम और लक्ष्मण पर हावी हो गया था। कबंध कैसा भयंकर था। इन सभी राक्षसों को कैसे मार पाए? ये प्रैक्टिस थी ना जंगली जानवरों को मारने की। तो ये है। तो भक्तों को अपने मन को एक ऐसा सरोवर नहीं बनाना है कि जिसमें कोई भी एक अपने कुविचार का, कुतर्क का कंकड़ फेंक जाए और उसमें तरंगे ही उठने लगे। नहीं, अपने मन को ब्लैक होल बनाओ, कृष्ण विवर। कोई कुछ भी कह जाए, सब समा जाएं और पता भी ना लगे क्या हुआ। आशा है अपने मन को
ये टॉनिक दोगे जो मैंने दिया है, ये प्राणदायिनी जो औषधि अभी दी है ना, उसे अपने चिदाकाश में ब्लैक होल बना लो और आने दो ऐसी चीज़ों को जो भी आती हैं। आओ और समा जाओ, खुद अंगद की तरह अपना पैर जमाए रखो अपनी भक्ति में, अंगद बनो।